यह इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूचन गुई को स्टोन टच करने नहीं दे रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह उन सभी को छोड़कर जाए। या जैसे स्टोन को टच करने से पहले वाले एलियन की डेथ हो गई, वैसे ही कहीं गुई को भी कुछ नहीं हो जाए। इसलिए हेलान से बोलता है कि प्लीज तुम गुई को रोको, इसे समझाओ कि ऐसा नहीं करे। लेकिन हेलान कहता है कि नहीं, इसे ये करने दो। जो सुनकर यूचन शॉक रह गया। फिर हेलान ने समझाया कि गुई ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करी है, इसलिए उसे उसका मिशन पूरा करने दो। लायरा भी इमोशनल हो चुकी थी और फिर बोली कि हाँ, गुई को ये करने दो। तो वहीं डेंथरस भी परमिशन दे देता है, क्योंकि सबको पता है कि इस फल के लिए गुई ने कितनी मेहनत करी थी। बट जिनजिन भी यूचन की तरह गुई को रोक रही होती है। गुई भी काफी ज्यादा रोती है और फिर बाय करती है। फिर तभी हेलान गुई को गुड बाय करने आया और उसे टाइटली हग कर लेता है। फिर दोनों उन सभी अच्छी यादों को याद करने लगे जो इन्होंने साथ में बिताई थी। यानी सच में दोनों काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन अब मजबूरन गुई को यहाँ से जाना ही होगा। गुई लायरा को देखकर भी स्माइल करती है, तो तब लायरा भी गुई को देखकर स्माइल करने लगी। लेकिन वही यूचैन, जो कि अभी तक स्टोन से दूर नहीं हो रहा था, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहता कि गुई उन सभी को छोड़कर जाए, तो तब गुई खुद से यूचैन को दूर करती है और उसे भी बाय बोलती है। और फिर तभी गुई ने मेंटल पावर का यूज करना शुरू कर दिया, जिससे एक बार फिर वह जगह बुरी तरह हिलने लगी। गुई की मेंटल पावर भी अब धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन अभी तक स्टार डोर ओपन नहीं हुआ था। गुई काफी ज्यादा तकलीफ में होती है और फिर तभी उसकी सारी मेंटल पावर भी खत्म हो जाती है एंड वह पीछे गिर जाती है, जिसको हेलान उठाने की कोशिश करता है। तो वहीं अब डेंथोरस स्टोन को अपनी पावर देने लगा, ये कहते हुए कि मैं अपनी बॉस को हारने नहीं दे सकता हूँ। लेकिन उसकी भी धीरे धीरे सारी पावर खत्म हो जाती है एंड वह भी पीछे गिर जाता है, जिसे लारायरा, एमी एंड एक और पसंद, जो कि एमी जब से केव में आई है तब से एमी के साथ था, क्योंकि यह भी डिस्ट्रिक्ट 7 का ही मेंबर है। ये तीनों मिलकर डेंथोरस को संभालने की कोशिश करते हैं। हेलान काफी ज्यादा रोया और बोला कि तुम्हें नींद आ रही है ना? कोई नहीं, तुम सो जाओ, क्योंकि इस बार 3 साल हो या 30 साल या पूरी जिंदगी में आराम से तुम्हारे वापस जागने का इंतजार करूंगा। तो तब गुई भी काफी ज्यादा इमोशनल होने लगी, साथ ही हेलान को सब चीजों के लिए थैंक्स करती है। मगर तभी उसने अपना दम तोड़ दिया, यानी कि गुई अब जिंदा नहीं है, डेंथोरस भी जिंदा नहीं था, जिस वजह से सब काफी ज्यादा रोए। यूचन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह जोर जोर से स्टोन पर किक मारने लगा कि सब कुछ इस पत्थर की वजह से हो रहा है। कि तभी एक बहुत तेज रोशनी यहाँ आती है, क्योंकि फाइनली स्टोन एक्टिवेट हो चुका था, इसलिए गुई के प्लेनेट का स्टार डोर ओपन हो जाता है, जिसकी रोशनी से गुई एंड डेंथोरस ये दोनों भी वापस से जागने लगे थे। यानी इन्हें भी इनकी मेंटल पावर वापस मिल जाती है, या ये कहो इनके प्लेनेट का ऑक्सीजन। तो वही अब स्टार डोर से 3 एलियन बाहर आते हैं, जिनको देखकर गुई खुश हुई कि फाइनली इतने सालों के बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। बट वह एलियंस डेंथोरस को तो स्कैन करके पहचान जाते हैं कि यह एक एलियन है। साथ ही डेंथोरस अपनी आईडी भी इन्हें बता देता है, लेकिन वह लोग गुई को पहचान नहीं रहे थे कि आखिर यह कौन है, क्योंकि गुई अपनी रियल बॉडी में नहीं थी। पर साथ ही वह हैरान भी थे कि पर इस लड़की के पास इतनी यूनिक पावर कैसे है। डेंथोरस एक्सप्लेन करने वाला था कि गुई कौन है, लेकिन वह एलियन बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते, यानी ऐसे ही किसी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट होगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि यह लड़की खुद से अपनी आईडी और अपना नाम बताएं। तो ये सुनकर गुई जब उन तीनों के पास आने लगी और फिर अपनी आईडी और नाम बताती है कि मैं स्टेन 711 हूँ और मेरा नाम अबू डोरी है, यानी अपने प्लेनेट की गॉडेस। तो ये सुनकर उन तीनों के होश उड़ गए और वह तभी गुई के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि गुई अभी तक जिंदा है, जो कि फाइनली स्कॉर्पियस प्लेनेट पर वापस आ चुकी है। बाकी सब भी हैरान होते हैं, क्योंकि सबको बस ये पता था कि गुई एक एलियन है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि वह अपने प्लेनेट की बहुत पुरानी जनरल है। गुई ने उन सभी को देखते हुए स्माइल करी और फिर वह अंदर चली जाती है, जहां आकर वह काफी ज्यादा खुश थी। वो अपनी यूनिफॉर्म में भी आ चुकी थी एंड प्लेनेट के लोग भी गुई को देखकर हैरान थे कि कैसे गुई फाइनली वापस आ चुकी है। तो वही बाकी सब भी गुई के स्कॉर्पियस प्लेनेट को देख पा रहे होते हैं एंड हैरान होते हैं कि कैसे उनकी दुनिया के अलावा भी एक और दूसरी दुनिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। गुई एक लंबी स्पीच अपने लोगों को देती है और बताती है कि 200 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, यानी कैसे उनकी शिप पर कई सारे डेंजरस दुश्मन प्लैनेट्स ने अटैक कर दिया था। वो इसे पावर छीनना चाहते थे, इसलिए स्कॉर्पियंस प्लैनेट पर अटैक कर रहे थे। तो इस वजह से वह अर्थ पर आ गई थी और सारी पावर उसने 200 करोड़ साल तक छुपा कर रखी हुई। उन सब वॉरियर्स के नाम भी बताती है जो सब उसके साथ थे, लेकिन वॉर में मारे गए। फिर बोली कि हमारे प्लैनेट की पावर सेफली मेरे पास है। मुझे खुशी है ये देखकर कि आप लोग मेरे बिना यहाँ अच्छे से रह रहे थे और आप सभी ने प्लैनेट को फिर से अच्छे से ग्रो करा। तो वही वह सब भी जोर जोर से
गुई का नाम चिल्लाने लगे क्योंकि वह सभी वाकई में काफी खुश हैं गुई को देखकर और गुई की सेक्रीफाइस के बिना यह सभी कुछ भी नहीं कर पाते। हेलान के फादर को भी अब अफसोस होता है कि इन लोगों ने कितना कुछ करा है और हम अर्थ वाले इन्हीं की पावर को चुराने का सोच रहे थे। तो वहीं अब ओरेलियन भी यहाँ आ जाते हैं जो कि खुश होते हैं गुई को देखकर, इसलिए गुई का वेलकम करने लगे। दूसरी तरफ डेंथरस भी सभी को बाय करता है एंड जिनजिन को जाने से पहले अपना लॉकेट दे देता है। जिनजिन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और जब डेंथरस जिनजिन को आई लव यू कहते हुए और रोते हुए यहाँ से चला गया अपनी फैमिली के पास, तो तब जिनजिन को समझ नहीं आया कि भला इसके जाने से मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। वेल अब स्टार डोर के बंद होने का टाइम था, इसलिए गुई के सभी दोस्तों ने बारी बारी से गुई को गुड बाय कराया एंड वह सभी उसे देखते हुए स्माइल कर रहे थे। लेकिन तभी गुई अपना माइंड चेंज कर लेती है, यानी ओरेलियन से बोली कि मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है एंड फिलहाल मेरे बिना भी स्कॉर्पियस प्लेनेट अच्छे से ग्रो कर रहा है। साथ ही इस प्लेनेट की प्रोटेक्शन के लिए मैं पावर भी वापस लेकर आ चुकी हूँ, इसलिए क्यों ना एज ए रिवॉर्ड मुझे 100 साल अर्थ पर रहने दिया जाए, क्योंकि वहाँ भी अब मेरी एक फैमिली बन चुकी है। और फिर और भी काफी कुछ बातें समझाने लगती है। ओरेलियन मान गए कि ठीक है, तुम जब तक चाहो तब तक अर्थ पर रह सकती हो और फिर गुई को अनलिमिटेड मेंटल पावर दे देते हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं होगी, जिसे लेकर गुई को और भी ज्यादा पावरफुल फील हुआ। तो वहीं बाहर गुई के दोस्त खुश हो रहे होते हैं इन सभी बातों को सुनकर कि फाइनली गुई उन सभी के पास वापस आ रही है। गुई अपने प्लेनेट को बाय करती है ये कहकर कि बहुत जल्द मैं वापस आऊंगी, और फिर सभी को अच्छे से बाय बोलने के बाद गुई यहाँ से चली गई एंड स्टार डोर से वापस अर्थ पर आ जाती है। स्टार डोर बंद हो गया तो वहीं वह स्टोन भी गायब हो जाता है क्योंकि अब वह स्कॉर्पियस प्लेनेट पर जा चुका है। एंड देन गुई के आते ही सभी काफी ज्यादा खुश थे। हेलान के फादर गुई से माफी मांगते हैं अपनी सभी गलतियों के लिए, जिन्हें वह माफ भी कर देती है। फिर वह अपने बेटे से बोले कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की के साथ जिंदगी बिताने वाले हो, और फिर तभी वह यहाँ से चले जाते हैं। गुई पहले हेलान से अच्छे से मिलती है, फिर वह सभी मिलकर गुई को हक कर लेते हैं क्योंकि सब वाकई काफी ज्यादा खुश हैं कि गुई अब वापस आ चुकी है। और फिर तभी यह सभी नीचे गिर गए और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। सीन कट हुआ और अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि कैसे लायरा एंड यूचेन की शादी हो रही है, जिस बात से दोनों काफी ज्यादा खुश थे। यूचेन के पेरेंट्स भी खुश हो रहे होते हैं, तो वहीं गुई अपने दोस्तों के साथ थी एंड वह भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। तो वहीं हमें एमी और लीफेग इन दोनों को भी यहाँ दिखाया जाता है। यूचेन लायरा को किस करता है एंड उसे गिरा तक देता है। फिर लायरा फ्लावर्स फेंकती है जो कि गुई ने कैच कर लिए और फिर काफी ज्यादा खुश होने लगी। फिर जब ये सभी बाद में बातें कर रहे थे तो यहाँ डेंथरस जिनजिन से टकराता है क्योंकि वह भी परमिशन लेकर वापस आ चुका था। जिनजिन बोली कि अरे शायद ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है, तो तब वह बोला कि क्यों ना हम फिर से मिले, और फिर तभी अपना नंबर जिनजिन के हाथ पर लिख देता है। जिनजिन कंफ्यूज फिर डेंथरस और अपने साथ का फोटो देखती है, जिससे उसे सब समझ आ गया कि यह उसका प्यार है जो कि वापस आ चुका है, क्योंकि डेंथरस के जाने के बाद जिनजिन के पास डेंथरस के काफी सारे फोटो थे, जिससे उसे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि वह पहले डेंथरस की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। सीन कट हुआ और अब हमें हेलान और गुई को साथ में वॉक करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ दोनों रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं और दोनों ही हैरान होते हैं कि वह एक दूसरे के लिए ऐसी लव वाली लाइंस मार कैसे रहे हैं। यानी एक तरह से दोनों की हैप्पी एंडिंग हो गई। पर अब अगर बात की जाए मोमो की, यानी वह लड़की जिसकी बॉडी में गुई है, तो उसका यह हैंड हुआ कि जब वह हेलान से नाराज होकर गुस्से में पानी की काफी गहराई में चली गई थी तो उसकी वहीं पर ही डेथ हो गई थी। क्योंकि आपने ड्रामे में कई बार इस लाइन को सुना होगा कि कोई भी इंसान पानी की गहराई में जाकर वापस जिंदा नहीं आ सकता है, इसलिए मोमो की पानी में ही डेथ हो गई थी। लेकिन जब उसकी बॉडी डूबने लगी थी तो तब उस बॉडी को गुई ने अपने पास बुलाया था एंड देन गुई उस बॉडी यानी मोमो की बॉडी के अंदर चली गई थी। और जब मोमो को लास्ट टाइम मिरर के अंदर दिखाया गया था तो वह मोमो की सोल थी जिसकी लास्ट विश थी एलियन को देखना, इसलिए गुई मोमो से मिली थी और फिर गुई के जाते ही मोमो की सोल हमेशा के लिए गायब हो गई थी। इस बात को ऑडियंस से एंड तक हाइड रखा गया ताकि ड्रामा में सस्पेंस बना रहे। सो एक तरह से यह हैप्पी एंडिंग हुई, क्योंकि अगर मोमो की मदर को मोमो की डेथ के बारे में पता चलता तो वह जी नहीं पाती, बल्कि अब गुई को अपनी बेटी समझकर वह खुश है। बाय द वे गाइस, आपका इस ड्रामे की एंडिंग के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको इस ड्रामे का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया।